हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम जो है विनोद रस्तोगी का जो लिखा उपवाचक है मंगल, मानव और मशीन, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा हम पाठ का रिवाइज भी कर लेते हैं। यह एक एकांकी है। यहाँ मंगल लोकवासी और भूलोकवासियों के बारे में बताया है। दोनों लोक के लोगों में किस तरह का अंतर है, यह इस पाठ के द्वारा बताने की कोशिश की है। तो मंगल लोक के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, मेधावी और मारुत, और यहाँ पे भारतीय, उसी तरह अंग्रेज़ी, अमेरिकी, रूसी वैज्ञानिक भी थे। और यह पूरा प्ले जो है मंगल लोक के उत्तरी भाग के एक निर्जन स्थान पर यहाँ पे उन साइंटिस्टों की मुलाकात होती है। तो दोनों में किस तरह की बातें होती है, यह इस पाठ में हमें बताया गया है। मंगल लोकवासी जो थे, उनका मानना था कि भूलोकवासी जो है बहुत ही स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं कहकर मंगल लोकवासियों की धारणा थी। मंगल ग्रह के लोग हमारे भूलोकवासियों को बहुत ही घमंडी समझते हैं और वे हमें मशीनों के गुलाम समझते हैं। मंगल ग्रह के लोगों का कहना है कि हमारे भूलोक में जो है मानव धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, प्रदेश के नाम पर जो है एक दूसरे से विभाजित है कहकर उनका मानना है। तो अगर आपको पाठ विस्तार से समझना है तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वे लोग इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो, यहाँ पे जो है मंगल ग्रह में और हमारे भूलोक में किस तरह का फ़र्क है, यह इस पाठ में हमें बताया है। तो अभी हम जो है इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चों, ये सवाल मार्च 2019 में भी पूछा गया था। तो सवाल है, मंगल लोक नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। या मंगल ग्रह की विश्व कल्याण की भावना क्या है? इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। तो दोनों का आंसर एक ही है। आंसर देख लीजिए। मंगल लोक की सार्थकता यही है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण चाहते हैं। उनकी सभी ग्रहों के प्राणियों पर दृष्टि है। मंगल ग्रह के प्राणियों का उद्देश्य व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र के हित से बहुत ऊपर उठकर समस्त ब्रह्मांड का हित है। उनका ध्येय विश्व कल्याण है। वे उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जो एक अविभाज्य है। वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर भूलोकवासियों को सद्बुद्धि और पारंपरिक सद्भावना प्रदान करे। भातृत्व ही उनका धर्म है और हृदय ही उनका पूजाघर। उनका उद्देश्य समस्त ग्रहों का संघ स्थापित करने का है। उसमें वे भूलोक को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। वे मंगल, मानव और मशीन का समन्वय करना चाहते हैं। अतः मंगल लोक के वासी वास्तव में अपने ग्रह के नाम से ही सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। मेधावी ने मनुष्य को मशीनों का दास क्यों कहा होगा? जवाब देख लीजिए। मंगल ग्रह के लोग मानव को बहुत घमंडी समझते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। वे मशीनों के गुलाम बन गए। वे अपने नाम के लिए एक दूसरे को पीछे ढकेलते रहते हैं। वे हिंसा को बढ़ावा देते हैं। वे समाज व विश्व कल्याण की संस्थाएं बनाकर उनका उपयोग स्वार्थ साधन के लिए करते हैं। उनका मानना है कि मानव बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्राणी है। वे धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, प्रदेश के नाम पर एक दूसरे से विभाजित है। चलो बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। मेधावी ने मनुष्य को मशीनों का दास क्यों कहा होगा? या इस एकांकी में मशीनी सभ्यता पर किया गया व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो दोनों का आंसर एक ही है। तो चलो आंसर देख लेते हैं। मंगल ग्रह के लोग मानव को बहुत घमंडी समझते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। वे मशीनों के गुलाम बन गए हैं। वे अपने नाम के लिए एक दूसरे को पीछे ढकलते रहते हैं। वे हिंसा को बढ़ावा देते हैं। वे समाज व विश्व कल्याण की संस्थाएं बनाकर उनका उपयोग स्वार्थ साधन के लिए करते हैं। उनका मानना है कि मानव बड़ा ही महत्वाकांक्षी है। वे धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, प्रदेश के नाम पर एक दूसरे से विभाजित है। इस एकांकी में मंगल ग्रह का प्राणी मेधावी मानवों से कहता है कि आपने मशीनें बनाई, पर आज वे आपकी स्वामिनी है। आप उनके दास है। मानव स्वयं एक मशीन बन गया है जिसके दिमाग तो है पर हृदय नहीं। शांति की दुहाई देना ढोंग है। सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। इस प्रकार मंगल ग्रह के प्राणियों ने मनुष्य की यांत्रिक बनने पर व्यंग्य किया है।
यह सत्य भी है, क्योंकि आज हमारे समाज में प्रत्येक काम मशीनों से होने लगा है और मनुष्य के महत्व को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों, इस उपवाचक में से ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।